बार्सिलोना इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में है जितना कि हम सब सोच भी नहीं सकते, जितना मोस्ट ऑफ द फैन्स समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हम सिर्फ स्ट्राइकर से भी ज़्यादा प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं इन द नेक्स्ट सीज़न एंड मे बी द नेक्स्ट सीज़न वी मे बी गोइंग ट्रॉफीलेस। एंड इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप पूरे मार्केट में अभी सिर्फ जूलियन अल्वारेज और फेरन टोरेस के बारे में हाइप अप चल रही है। आज फिर आ चुका है कि रॉड्री इज नाउ ऑलमोस्ट कंफर्म टू बार्सिलोना। तो ये सब न्यूज़ आती रह रही हैं, जाती रह रही हैं। बट द मोस्ट हाइप्ड कि भाई फेरन टोरेस ने बोल दिया कि बार्सिलोना के साथ मुझे कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मैं यू नेवर नो इन फुटबॉल। जूनियर अल्वारेज एथलेटिको माद्रिद नहीं आने दे रही है एंड मोस्ट प्रोबेबली नहीं आने देगी, क्योंकि जो अब अगर हमने पहले भी देखा है कि जैसे न्यूकासल में आइजैक का हमने देखा था कि लास्ट डे पे जाकर उन्होंने अलाउ किया कि वो लिवरपूल ज्वाइन कर ले, लेकिन एथलेटिको माद्रिद के इस जूलियन अल्वारेज के केस में जिस तरीके से पूरे पूरे टाइम में, इस पूरे सागा में एथलेटिको माद्रिद ने अपना पूरा स्टांस क्लियर रखा है कि भाई हम नहीं जाने देने वाले, जिनको लेना है अल्वारेज को पूरे 500 मिलियन का दे दो रिलीज क्लॉज और ले जाओ। सो वहाँ यहाँ के इस स्टांस पे अगर हम लोग देखेंगे तो अगर एथलेटिको माद्रिद अलाउ कर भी देती है तो द इमेज ऑफ एथलेटिको माद्रिद विल just go away, and this is no more a war of two clubs not wanting their rival club to be more powerful. It's more of a ego battle right now between Barcelona and Atletico Madrid, and the relationships are ruined, and that's completely fine. Deco fly out कर रहा है, ये सब वो सब, but I don't think so कि Julian Alvarez is coming to Barcelona, or neither Ferran Torres is going to any other club. I'm pretty sure कि Ferran Torres is staying. बट द मोर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दैट बार्सिलोना इज इन कि भाई बार्सिलोना का जो डेप्थ है, दे डोंट हैव अ सेफ्टी नेट। हमने देखा है कि लास्ट सीजन के हमने देखा है पूरे, सिर्फ हम बार्सिलोना के नहीं, अगर हम पूरे फुटबॉल में जितने भी क्लब्स हैं देखें, मेजर क्लब्स हैं, हमने देखा है मेजर प्लेयर्स, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स गोज इंजर्ड। हमने रियल माद्रिद, हम बार्सिलोना का डायरेक्ट राइवल अगर हम देख ले, रियल माद्रिद, दे वेंट ऑलमोस्ट एक पार्ट ऑफ द सीजन यहाँ पर था जहां पर था कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स वेर इंजर्ड, एंड सेम गोज फॉर बार्सिलोना। सो हमने देखा है कि इसका रिजल्ट क्या होता है, और हमने ये 2 सीजन से देखा है, सिर्फ एक नहीं। एज अ बार्सिलोना फैन हमने 2 सीजन से देखा है। जब हमने सेमीफाइनल हारा था, दैट वाज अ मेजर मेजर रीजन कि भाई हम लोगों ने सेमीफाइनल हारा इंटर मिलान से। सेकंड लास्ट सीजन हमने देखा था कि भाई हमारे मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स जब प्लेयर्स इंजर्ड रहते हैं तो क्या होता है। लेकिन अगर हम एक एक करके आए कि पूरे पार्ट ऑफ द स्क्वाड, अगर हम लोग अटैक में बात करें तो हम लोगों ने गॉर्डन और एरियमे को हम लोगों ने साइन तो कर लिया है। दे आर गुड अटैकिंग इनपुट्स। जो लास्ट सीजन हमारे, अगर हांजी फ्लिक का कोई हाईलाइन समझता है तो एक चीज, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हमारे पास रिलेंटलेस प्रेशर मतलब जो प्रेस कर सकें हमारे साइड से ओपोनेंट हाफ में, वो रफीनिया के सिवाय रिलेंटलेसली कोई नहीं करता था। मेजोरिटी ऑफ द टाइम देयर वाज जस्ट रफीनिया। हमारे प्लेयर्स अप फ्रंट उतने ज्यादा प्रेस नहीं करते थे। वो रैशफोर्ड पकड़ लो, वो लामिन यमाल पकड़ लो, फर्मीन लोपेस कभी कभी आता था जो प्रेस करता था। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव दीज प्लेयर्स ऑन योर टीम जो प्रेस कर सकें अप इन द लाइन, इन द फॉरवर्ड हाफ। सो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे पास लेवेंडोव्स्की अब नहीं है, जो प्रॉपर नंबर 9 थे हमारे। He may have been become old, but we that was the best option that we have. He was one of the best goal scorers that we have in our squad as a proper number 9. But we let him go, and now it's about, अब उसका भी चॉइस है भाई कि वो अब बार्सिलोना में नहीं रहना चाहता था। whatever that goes behind the scene वो हमें नहीं पता है। But नाउ वी आर स्टक विद फेरान टोरेस। फेरान टोरेस का जो ड्रामा है, जो पूरा चल रहा है कि देखो भाई, मुझे लगता है कि आप फेरान टोरेस के साइड से भी सोच के देखो हम समझ सकते हैं कि एज अ बार्सिलोना फैन आप एवरी मोस्ट ऑफ द बार्सिलोना फैंस आर हर्ट कि इस तरीके से अगर भाई तुम कैमरा में कैसे बोल सकते हो कि तुम बार्सिलोना के साथ में बस कॉन्ट्रैक्ट है एंड दे नीड टू शो मी मोर लव दैट दे वांट मी। सो ये अंडरस्टैंडेबल है कि उसने भाई, जब आपने स्पेन के, हमने देखा था कि भाई उसका कैसा एक डाउनफॉल, उसने शायद 20 गोल के आसपास मारे थे, बट उससे ज्यादा हम लोगों को पता है कि कितने चांसेस उसने मिस किए थे पूरे सीजन से। वर्ल्ड कप से जज नहीं कर रहे हम लोग, तो हमें पता है कि भाई व्हाट फेरान टोरेस इज। सो सिर्फ वर्ल्ड कप के गोल्स के बाद देखो, अभी एज अ प्लेयर ही इज ऑल्सो वांटिंग टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ द सिचुएशन दैट ही इज इन राइट नाउ। ही वांट्स कि भाई अभी उसका पीक है, वो वर्ल्ड कप विन किए, ही इज अ वर्ल्ड कप विनर। उसने द ओनली गोल दैट मेड स्पेन चैंपियन वाज दैट ऑड गोल दैट वाज स्कोर्ड बाय फेरान टोरेस। सो ही इज वांटिंग to make it the most out of it, to get a better contract at Barcelona
और मे बी आउटसाइड द क्लब। देखो मुझे पर्सनली फर्रन टोरेस गोइंग आउट, आई डोंट माइंड दैट बिकॉज एट दिस मोमेंट या हमें देखो ऐसा भी पता है कि फर्रन टोरेस की जरूरत हमें अभी ज्यादा है rather than फर्रन टोरेस नीडिंग अस, क्योंकि उसके पास हमें पता है पीएसजी आ रही है एंड देयर आर टॉक्स ऑफ, देयर आर रूमर्स की टॉटनहम हॉट पर टॉटनहम भी आ चुकी है इस रेस में। अब आई डोंट नो बट आई थिंक कि फर्रन टोरेस इस सीजन तो हमारे पास रहेगा ही, क्योंकि हम जाने तो देने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास अगर स्ट्राइकर ही नहीं है तो हमें तो उसको रखना ही पड़ेगा। नाउ कमिंग टू आवर मिडफील्ड, कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें दैट्स द बेस्ट पार्ट दैट वी हैव राइट नाउ, कि हमारे मिडफील्ड के पास थोड़ा बहुत बैकअप है। बैकअप के पास हम मतलब बैकअप के लिए हमारे पास मिडफील्ड में वी आर प्रीटी मच स्टैक्ड। हमारे पास गावी है, हमारे पास मार्क बर्नाल है, फ्रेंकी डी जॉन्ग का फर्स्ट जो 6 मंथ्स है वो तो अभी रहेगा नहीं, लेकिन कंसिडरिंग कि मार्क बर्नाल और गावी, पेड्री ये सब हैं, सो आई थिंक कि फर्स्ट 6 मंथ्स फ्रेंकी डी जॉन्ग के आने तक वी विल मैनेज इट। बट उसके बाद हमने देखा है कि लास्ट जो सीजन था, दिस सीजन्स आर वेरी लॉन्ग, जब आप सीजन इतना लॉन्ग खेलते हो तो आपके टेंडेंसी ऐसी होती है कि आप अपने मेजर प्लेयर्स को ओवरवर्क करवाते हो, एंड देयर आर यू कैनॉट जस्ट लैग बिहाइंड इन कॉम्पिटिशंस लाइक ला लीगा, क्योंकि कॉम्पिटिशंस बहुत ज्यादा हाई हैं। आप एक मैच मिस करते हो, आप एक मैच लूज करते हो एंड इट्स गॉन, इट्स कंप्लीटली गॉन, क्योंकि अब आपके राइवल टीम्स दे विल पाउंस ऑन दैट एंड दे विल गेट द लीड above you. So every match is an important match in La Liga. Same goes for Champions League. So आप चाहते हो आपके मेजोरिटी जो मेजर प्लेयर्स हैं, आपके स्टार्टिंग जो 11 है वो फिट रहे, एंड मोर ओवर आपका डेप्थ जो है, स्क्वाड डेप्थ, दैट्स आल्सो एज इंपॉर्टेंट एज योर स्टार्टिंग 11, क्योंकि अगर आपके पास जो मेजर आपके प्लेयर्स हैं उनके रिप्लेसमेंट नहीं है आपके पास, सो एट द एंड ऑफ द डे कितना भी आप अच्छा स्क्वाड बना लो, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। अब यहाँ पर अगर जाकर मार्क बर्नाल, गावी में से अगर कोई इंजर्ड हो जाता है, या फिर पेड्री, जैसे हम लोगों ने देखा था कि जब पेड्री इंजर्ड हो गया था, तो हाउ दैट पोजीशन गेम, दैट जो टेम्पो कंट्रोल करना था, जो ऑपरेट करना था मिडफील्ड से, जो बॉल कैरिंग करना था, वो गायब था। सो आई अंडरस्टैंड कि हर बार्सिलोना फैन के लिए एक हम लोगों ने 10 साल से चैंपियंस लीग नहीं जीता है, हम लोगों ने ला लीगा तो जीते हैं बट चैंपियंस लीग नहीं जीता है, बट वी आर ऑल ऑन कि भाई चैंपियंस लीग जीतना है। बट इस स्क्वाड के साथ आप चैंपियंस लीग शायद नहीं जीत पाओगे, क्योंकि आपके पास भाई ऑप्शंस ही नहीं है, आपके पास ऑप्शंस नहीं है। बैक लाइन पे अगर आप देख लें, दिस दिस अगर आप कोई सबको लग रहा होगा ये बैक लाइन भाई इस साल भी कुछ नहीं कर पाएगी, बट दीज आर द बेस्ट प्लेयर्स, बेस्ट बैक लाइन, द प्लेयर्स दैट वर देयर इन द वर्ल्ड कप। यू हैव कुबारसी भाई, आप उसने हमने देखा है पूरे वर्ल्ड कप में उसने क्या किया है। हमने लापोर्ट का लिंक था, बट लापोर्ट इज नॉट कमिंग बिकॉज 80 मिलियन मांग रही है भाई, नहीं देने वाले। एथलेटिको बिलबाओ 80 मिलियन मांग रही है, क्योंकि देख लिया बार्सिलोना के पास पैसा है, तो भाई वो मांग रहे हैं 80 मिलियन, जो तो बार्सिलोना देने नहीं वाली। तो आई डोंट सी इवन लापोर्ट कमिंग, आना होता तो अब तक आ चुका होता। सो बाकी रहा अगर हम लोग देखेंगे कुंडे, एरिक गार्सिया, रोनाल्ड अराहो, एरिक गार्सिया इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर। कुंडे, ही हैज शोन भाई फ्रांस का एक ही वाज अ मेजर प्लेयर इन फ्रांस स्टार्टिंग 11, जहाँ पर जिसकी वजह से फ्रांस इतना ज्यादा ऊपर गई है, टिल द राउंड ऑफ टॉप 4 में गई है। सो आई थिंक कुंडे इज, भाई वी कैन रिलाई ऑन हिम, ऑल्दो लास्ट सीजन का उसका परफॉर्मेंस उतना ज्यादा कुछ अच्छा हुआ नहीं है, उतना रिलायबल था नहीं, बट स्टिल आई थिंक आई विल बेट माई पॉइंट्स ऑन कुंडे दिस सीजन, की देखते हैं कि इस सीजन वो क्या करता है, बट आई थिंक ही विल डू बेटर। एंड मोर ओवर अगर आप देखेंगे कि इस पूरे जेरार्ड मार्टिन भी है, इस पूरे बैकलाइन में अगर हम लोग देखेंगे कि हम सोच रहे हैं कि भाई इस बैकलाइन से नहीं हो पाएगा, बट अंडरस्टैंडिंग दिस कि भाई इस पूरे बैकलाइन में यहाँ पर सब टॉप डिफेंडर्स हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज दीज प्लेयर्स आर जो हांजी फ्लिक हाई लाइन, फ्लिक का जो हाई लाइन है वो इतना ज्यादा मिडफील्ड के ऊपर जाकर खेलते हैं, इतना ही ज्यादा वो लोग प्रेस करते हैं, मतलब बारसा प्रेस करती है, कि इवन विद द टॉप टियर डिफेंडर्स आप नहीं हो पाता है भाई इतना ज्यादा। आप अगर हम लोग देखेंगे कुबारसी का इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट क्यों आया, बिकॉज हालांकि दलाफियों की स्पेन डू प्ले हाई लाइन, बट वो मिडफील्ड के ऊपर जाकर चढ़ के एकदम ओपोनेंट हाफ में नहीं खेल लेते। और अनदर पार्ट ऑफ द स्पेन्स success is also because of the position they have, the midfield they had, Rodri and Pedri in the Rodri, Pedri together, and the position the game that they had, that was exceptional, और जिसकी वजह से स्पेन पे ज्यादा अटैकिंग
उतना ज़्यादा अटैकिंग थ्रेटनिंग अटैक उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। एंड इवन दे प्लेड अ लिटिल बिट ऑफ हाई लाइन, नॉट लाइक द सेम एज बार्सिलोना कि भाई मिडफील्ड के ऊपर ही चढ़ जाओ, पूरा ही चढ़ जाओ सामने वाले पे, वैसा नहीं खेला। सो दैट वाज द रीजन ऑफ देयर सक्सेस इन द वर्ल्ड कप। सो कमिंग एवरीथिंग जॉइनिंग टुगेदर, हमारे पास स्क्वाड तो है ऑन द स्टार्टिंग 11 कि हाँ भाई हमारे पास स्क्वाड है, हम लोग उतार सकते हैं। बट आफ्टर अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है, वी डोंट हैव अ प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर दोज प्लेयर्स। गोलकीपर के बारे में बात भी नहीं की, जहां पर हमारे पास सिर्फ अगर देखें तो हम लोगों ने टर स्टेगन को भेज दिया अजाक्स, अब बचा है सिर्फ सेजनी और जुआन गार्सिया। हमारे पास थर्ड सेफ्टी नेट गोलकीपर भी नहीं है। सो द जो हालत आपको दिख रही है ना बार्सिलोना बार्सिलोना फैंस, या वी हैव बीन इन द टॉक्स, वी विल बी इन द टॉक्स बिकॉज वी आर द बेंचमार्क, द ब्यूटीफुल फुटबॉल बेंचमार्क, वी विल बी दैट। बट भाई स्क्वाड वाइज आई एम रियली सॉरी, एज अ बार्सिलोना फैन मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई स्क्वाड वाइज पे हम लोग ओवरवर्क करा रहे हैं हमारे प्लेयर्स को, एंड दैट मे बी, एंड इस टीम के साथ आप चैंपियंस लीग नहीं जीत सकते विद द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मैचेस देयर आर इन द होल सीजन आपके पास। हांसी फ्लिक इसे किस तरीके से मैनेज करेगा, एंड आई थिंक द हांसी फ्लिक इज द ओनली वन भाई उस लेवल का कोच ही शायद बार्सिलोना को जितना इंपॉर्टेंस वो मिल रही है अभी, वो इसी तरीके से उसे हांसी फ्लिक जैसा कोच ही शायद करवा सकता था। This is my take on this whole situation right now, what we can see in the upcoming season for Barcelona. आपको क्या लगता है बता सकते हैं in the comment section, and please do like and subscribe like this video and subscribe this channel guys for on videos on Barcelona and on football. So up till next video guys, Vizcal Barca.